अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सगिया पुल रावी किनारा, और रावी किनारे को देखकर उन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और एहसास नदामत भी आपके दिल को छू कर गुजरेगा कि रावी किनारे का क्या हाल हो चुका है। वो जो लाहौर की शान हुआ करता था, वो जो लाहौर की आन था, जो पहचान था, उसके साथ क्या बनी है। और इस कदर तनज़ली का शिकार है रावी किनारा कि यहाँ आपको खून आलूदा शॉपर बैग्स और फेफड़े का वो गोश्त जो नकारा हो चुका होता है, गल सड़ चुका होता है, बदबूदार हो चुका होता है, वो नज़र आएगा। और उसको बेचते हुए बेशुमार वर्कर्स जो ठेकेदारों की ईमा पर इधर काम करते हुए दिखाई देंगे, जिनको कोई और रोज़गार अगर मिल जाए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये वो सारे मौज़ूआत जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये क्यों ख़रीद रहे हैं आप? बस वापस ही और कह रहे हैं बस कोई बाबे और है ना, कोई रोज़ी का मसला बना है हेल्प करने के लिए। हाँ जी, और उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप दे उन्हें। एक दो दो शॉपर जी, दो बस? जी बस। दो शॉपर खरीदे हैं आपने? हाँ जी, कितने का एक दे रहे हैं? एक 10 आंदा जी। अच्छा, 10 रुपये, बाकी 30 आप वापस देंगे ना? हाँ जी क्या नाम है आपका? जी, गफूर है मेरा गफूर। जी। और कितने साल से ये कर रहे हैं? मैंने जी थोड़े दे और ये माल किसका है? कौन सा ठेकेदार है? ए जी माल है हाजी कासम। किसका? कासम है जी, कासम। कासिम। इसकी इतनी ज़्यादा बदबू आपको नहीं आ रही? हाँ जी, बदबू नहीं आती इसकी? ये मुड़ गर्मी है थोड़ी बहुत ही आ जाती, नहीं आती। साड़ी वो मर गई हुई है चुक चुक के, मेरा ख्याल है ना? जी मान लेने नहीं, वो बेच बहुत ज़्यादा जे। ये गर्मी है ना, एक ते बिल्कुल बुरा हाल है, जिस तरह मुर्दार नहीं होता उस तरह बोझ है। जी मैं पीछा नहीं आता पुल से। हैं? पीछा मैं नहीं आना जी पुल से, मैं नहीं आता जी पीछा पुल से। अच्छा, हाँ नहीं आता मैनू ये दसो जी। कि कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरे जी 2 छोरी हैं, एक छोटा जी चूर है, बीमार है। ये पैकेट 10 रुपए का बेच दियो जी हाँ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਗਾ? वो जी सन देंदा कदे 500 कदे 400, रोटी भी देंदा। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? कोई गिने नहीं जी, मैं झूठ नहीं बोलता। ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ? कोई नहीं, वो शाम ਨੂੰ गिनदा है, गिन तो सन दे देंदा। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 30 ਛਾਪਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਪ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਤਾ तेरे को झूठ नहीं मैं बोलता। कितने बैठा है? ओ बैठा, दिखाओ ज़रा, खड़े होके दिखाओ कहाँ बैठा? ओ बैठा जी, ओ वो सामने। हाँ जी। वहाँ तक जाएंगे कैसे? वो तो पानी है सारा। ओ तो ही विचू लग जाते पीछे केड़ा बा? ओ तो ही मैं तेरी जात के झूठ नहीं बोलना जी। पीछा मैं पुल से आंदा भी नहीं हाँ, मेरी यह लत कमज़ोर होगी, मैं यहाँ मिस्त्रियाँ आगे करदा सो मैं डिग भी हाँ जी। वो सामने जड़े बैठे ने वो ठेकेदार बैठे ने? हाँ जी, मैं तेरे क्लोज में जाएं ज़रा, कैमरामैन साहब जूम में जाएं ज़रा। अच्छा, जाने का रास्ता कौन सा उधर तक? ओ जी, ओ जिथे वो बंदा नहीं जाता पे उतो ही। उधर से? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा बंदा जा रहा है, दिखाएं। ओ नहीं जाता पियो, वो तो सीधा ही उधर से है रास्ता को कच्चा? बिचू पानी तो जाते हैं जी, एडा एडा आ जाता। कितना कितना पानी? एडा एडा, मैं तेरी जात है कि मैं तो झूठ नहीं बजता। आय माई भी। अच्छा जी। ते वो बैठे ने? हाँ जी। किन्ने ठेकेदार इस एरिया ਨੂੰ कवर ਕਰਦੇ ਨੇ? अगा तई जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 8-7 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਾ ਹੈ। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये काफ़ी ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਨਕੀ ਉਹ ਵੀ ਯਹੀਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। अच्छा, इतने तो काफ़ी लोग ने। हाँ जी। तो पुलिस तंग कर दी? हाँ करती है जी, कदे कदे। क्या हाल है इसका, कुछ और कर लें अगर? मैं हाजी साहब तेरे के चुपी से मैं नहीं आऊँगा पुल से।
मेरी है ना देख लो डिग्गा में पौड़ी तो मिस्त्री मिसाला देंदा पिया लात ਨੂੰ तकलीफ होगी बच्चा अगर हुकूमत ताड़ी हेल्प करे, फर्ज करो है ना, हाँ जी फर्ज करो अगर कोई हेल्प करे, मेरा मदद बच्चा करे, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ अल्लाह उन्हें सेहत दवे। मैनू एतबार है ताड़े, हाँ जी मैं ऐसी कोई गल नहीं कर रहा। जो- चाचा इधर आए, क्या हाल है, तबीयत कैसी है? नीमी उच्ची रही ये क्या ਇਹ ਜੀ ਉਵੇਂ ਦੇਂਦੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾ Free? ਵਾਸਤਾ ਸਮਝ ਲੈ अच्छा प्यार नाल ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। है ना, हाँ जी अमरूद दे रहे हैं। हाँ वो इनके पैसे को नहीं लेने अच्छा पैसे नहीं लेने में अल्लाह वास्ते समझ लो कि मैं समझ लो तो ये आपके हाथ आपको पता है कितने गंदे हैं इस वक्त, इन्हीं हाथों से आप अमरूद अब खा नहीं रहे जी नहीं है घरे ले जाते धोते मुड़ खाने एवं नहीं खाने असि घर ले जाने हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, नहीं जी ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ। नहीं हाजी साहब तू ये लिखी पढ़ी गल में घर ले जाने अच्छा हाँ जो चीज़ दींदी है ना मैं छापा पाते बच्चों जो की ले जाए मेरे पुत्र बीमार है, दो मेरियां बच्चियां, एक तेरी चाची वो भी बीमार है उनकी लत्त फालज हो गई है। इतने मैं मजबूरी नाल आया शौक नाल नहीं आया, अच्छा मैं ना डिगदा ना मैं नहीं इत्थे आना। फर्ज करें जी। हुकूमत कोई मदद करे तो फिर आप कोई और काम कर सकते हैं। मैं कोई मदद हुकूमत करे ना पिछा तो मैंने पोल तो ना वेख सी मैं भुखा मरदा इत्थे आना। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जी गफूर है ਗਫੂਰ ਚਾਚਾ, जी ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਉੱਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ? अंदाजा ये है भी रेडी याद ही होए तो कोई 6-7 हज़ार तो होवे ही उनके नाल फ्रूट लग सकता है महंगाई का दौर ਮਤਲਬ है। ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਏ हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, चल सकती है ना। चल सकती जी गरीब शरीबी काम कर देखो ना ये जो आपने पकड़ा हुआ है शॉपर, इस शॉपर के नुकसानात ये हैं कि एक तो जब आप फेंकते हैं रावी में जी। तो सबसे बढ़कर चीलें खाती हैं, कई दफ़ा चीलें शॉपर निकल जाती हैं, हाँ। गोश्त समेत वो मर जाती हैं बेचारी। जो असी है ना जो साट काट के सटने नहीं कई तो निकाल के फेंकते हैं, कई वैसे फेंकते हैं। हाँ जी हाँ तो नीचे से देखें शॉपर कितने हैं। हाँ, मैं तो पूरा शॉपरों पे प्रोग्राम किया था कि रावी में शॉपर कितने हैं जो ऊपर से गए हुए हैं, हाँ जी ठीक है ना। आप तो चले अच्छा किया, आपने सिर्फ बोटियाँ फेंकी हैं बीच में। बोटियाँ कहना तो वैसे उनको साथ जाती है, बोटियाँ तो वो नहीं है, लेकिन चलो। तो चाचा इसका मतलब ये है कि अगर कोई थोड़ी सी हेल्प मिले तो फिर हालात ठीक हो सकते हैं। हाँ हालात ठीक मैं ना जी रेडी हो ना मैं रेडी धक्क लवाना सुबह मैं आता फ्रूट ले आवा तो शाम तक बेचते कोई मैंने 200-400 ही बच जाए बच्चों की रोजी लख शुक्र है। मेरा बच्चा होंदा ना तकड़ा मैं कदे नहीं इत्थे आया, मैं डिग्गा पौड़ी तो किसी दोस्त ने कभी हेल्प नहीं किया? नहीं जी जिंदे मकान च असीं बैठे हैं ना वो कर देंदा, मैं झूठ क्यों बोला हेल्प करता करता वो इन्नी करता है भी कदे 500 च दिता, कदे 10 किलो आटा च दिता, कदे 5 किलो च दिता, किराया वो लेंदा है और वाला को नहीं करता। माना आटा खरीदिया थानू कितनी देर होगी? मोहन आटा चेता ही को नहीं 10 सेर 5 सेर चौकी मिला कर ले 20 किलो बस मन का सानू चेता ही को नहीं। मैं निशाम दे टाइम दरिया तक झूठ नहीं बोलता। छोटा गोश्त बकरे का खरीदिया कभी याद है खरीदा होए? नो नो कोई थोड़े रंगा अमीर लोग कुर्बानी ते देवे ते 100 नहीं देने है, अगे पीछे बकरे वाले ते अजी किते फट्टे ते ही नहीं गए। नहीं घ्यो जो डब्बा लैन जाते हो तो वो 5 किलो का कट्ठा ले लेंदे हो, नहीं की करते हो? आधा किलो वड्डी दौड़ लाई तो किलो बस ते खंड वगैरह जो लेंदे हो चीनी आधा वो भी आधा किलो लेंदे आधा किलो की फिर खांदे की हो सारा दिन जो तुसी घर होंदे हो, या की पकदा फिर घर? जी दाल पक गई या सब्जी पक गई या कदे कदे जिन्हें होना भैया अमरूद एवं दे गया है वो रेड़ी वाला सब्जी सानू एवं दे देवे तो उनकी मेहरबानी। ये अमरूद तो तुहाडे घर जांदे जांदे होर बासी हो जाने ने, इन्हां दा रंग खट्टा पीला हो चुका है। और इन्होंने जो तो धो लैसा है साफ कर लैसा है। की तुहाडी ख्वाहिश है, तुहाडे दिल च की आंदा है अक्सर क्या सोचते हैं? मैं तेन सीधी गल करा मेरी एक धी दे समझो दिन पै गए वो परनी गई दूई परनी गई, मैं भावें दाता साहब बह गया बाबा फरीद बह गया ना मैं आधी जिंदगी गुजार सा मैं काम कोई नहीं करता।
ਸਿੱਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਕੰਜਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਲੱਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪੀਣ 'ਚ? ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਲਵੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਲੂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ, 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਣ ਕੇ? ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਰਹਿਮਦਿਲ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ 150 ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਹੌਲੀਆਤ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਡੇਂਜਰਸ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਫਿਰ ਇਹ ਆਬੀ ਹਯਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਚੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਝੂਠਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਕਸਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਕਰਾਂ ਜਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰ ਇਸੇ ਥਾਰਾ। ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਹੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਆਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਰਨੀ ਜਾਵਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਸ਼ ਖਾਂਦੇ। ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਜਿਗਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਲੰਗੋਟੀਆ, ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਪੁਰਾਣਾ? ਬਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਸੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆਏ। ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਉੱਤੋਂ ਨਮਾਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ, देख रहे हो? शॉपर सारे फेंक रहे हैं, आप देख रहे हैं ना? नहीं जी, मैं इस तरह वो सारा जितनी भी हयात है अंदर वो शॉपरों समेत निकलेगी ना, उसके लिए भी मसला है। हाजी साहब लिखी पढ़ी गल है, मैं छापरा ही काट दे सकना। आओ वेख लो ना जी, मेरे सट्टे पे काट दे, मैं ऐसी गलती कदे नहीं की थी। वज़ीर आला पंजाब दा पता है कौन है थानू? नहीं जी, सानू होती तो कौन जानता। नहीं पता? नहीं जी नहीं। वज़ीर आज़म कौन है पाकिस्तान दा? वो सुनने आए मियाँ इमरान खान है, उन सानू की पता है, झूठ नाम रहा मेरे को। मियाँ इमरान खान। तुम यही करो ना जी, कोई एक दो गल्ला और करो, मेरे ज़हन तो डर ले जावे, परेशानी ले जावे, मैं थोड़ा जी खुशी चाह जावा। मेरे तुसी डरे हुए हो? मैं डरा क्यों? बस डर जाने हैं जी, मुड़ माड़े बंदे हैं। किस गल तो डरते हो? ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਾਰ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਾਰ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੱਜਾ ਤੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੱਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਬਸ मैं अल्लाह तेरे ते खुश हाँ। अल्लाह तेरे हज़ारा अरबा करोड़ा शुक्र हैं मेरे ते मौला। अपना बहुत ख्याल रखें।
खुश रहें, ख्याल रखें अपना। अच्छा जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे, अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे, अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ कमाई ਵਿੱਚ बरकत। आपके बेटे को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आमीन आमीन आमीन। खुश रहें। आमीन। गवर्नमेंट को चाहिए ये सारे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, एसेट है हमारा, इनको रेहड़ियाँ लगा दे, कुछ ऐसा कारोबार दे जिससे इनकी ज़िंदगी का पहिया कम से कम चल सके, बेरोज़गारी के धक्कों से ये बच सकें और ऐसे ठेकेदारों के हाथ ना चढ़ें जो इनसे ये गैर कानूनी काम करवाएं और बाद में इन्हें बिहाइंड बार्स जाना पड़े। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ अपना काम करते हैं और इस वजह से रावी किनारा किन गलाजतों और गंदगियों का मजमुआ बन चुका है। वो किनारा जिसके साथ लोगों की यादें वाबस्ता थी, जो पहचान है लाहौर की, उस किनारे के साथ वो सलूक हो रहा है कि कोई सोच नहीं सकता। और यहाँ पड़े हुए जो गंदे खून आलूदा शापर हैं वो इस बात के गमाज़ हैं कि यहाँ लोग बड़ी बेरहमी के साथ इल्लीगल कारोबार भी करते हैं और हुकूमत के पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं जो उनको दे सके और इन हालात को बेहतर कर सके। ये चलते चलते आपको इस तरह की पुरअसरार बाल्टी मिल जाए रावी किनारे, जहाँ सगियाँ पुल, जहाँ आमदरफ्त देखें लोगों की, और हर वक्त ये ट्रैफिक जो है बहाल रहती है। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। खैरियत है? ठीक है। छोटी छोटी बेटियां भी साथ हैं? हाँ जी। क्या नाम है इसका? नगीना रबीना। नगीना कौन है और रबीना कौन है? ये नगीना तेर ये किसने नाम रखे हैं? आपने। आप रखे हैं। ये क्या लगती हैं आपकी? दादी है। दादी। आपका क्या नाम है? नवीद। नवीद भाई। तो आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं पढ़े। पढ़ते थे पहले, अब स्कूल बंद हो गया। स्कूल बंद है? हाँ। इस वजह से कितनी क्लासें पढ़े आप? 4 चौथी तक? हाँ। कुछ आता भी है कि नहीं? कुछ याद है? नहीं। भुला दिया सारा? तो ABC याद है? हाँ। ABC सुना दो यार। नहीं, मेरे को जाना है, मैं जा। ठहर जो चले जाना, ABC तो सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXZ। एंड पे थोड़ी गलती हुई है, ठीक है सारी। अली बे आती है? नहीं। अली बे नहीं आती? क्यों? अली बे क्यों नहीं आती? बस भूल गया हूँ, कब का स्कूल छोटा है, भूल गया हूँ। भूल गए? हाँ। अली बे भूल गए? हाँ। और 1 2 3 आती है? 1 2 3 थोड़ी आती है। सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 कहाँ जा रहे हो? हैं? भाग के कहाँ जा रहे हो? किधर भी नहीं। किस ठेकेदार का माल बेचते हो आप? हाँ? ठेकेदार नहीं है। नहीं? किस ठेकेदार का माल बेचते हो? और कितने कमा लेते हो एक दिन में? कितने भी नहीं। दादी रोक रही है तुम्हें, ना बोलो। नहीं नहीं। हाँ? क्यों माँ जी, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? अंदाजा है कोई? क्यों बेटा? नहीं। कितना कमा लेते हो? नहीं पता। किसको देते हो? किसको भी नहीं। पुलिस ने पकड़ा है कभी? रावी किनारे सगिया पुल हम मौजूद हैं इस वक्त। चील गोश्त बेचते हुए मुफलिस लोग जो हैं वो इसको घेरे हुए हैं, लेकिन मुफलिसी उन लोगों तक है जो दिहाड़ीदार हैं। ठेकेदार साहब जो हैं और जिन लोगों के पास ठेके हैं इन मामले के, वो बेहतर हैं। क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर भाई, क्या कर रहे हैं रावी किनारे सगिया पुल पे आप? वैसे इंजॉय करने के लिए आए। बेटा ये गाड़ी आपकी है? जी।
चलती रोड पे जहाँ रश है वहाँ दरमियान में आप गाड़ी लगा के और एंजॉय कर रहे हैं, और ये आपकी बाइक को पीछे से गाड़ी हिट करेगी, फिर क्या करेंगे आप? पढ़े हैं आप थोड़ा बहुत? बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए? एक आध दिन तो गए होंगे यार। हाँ जी, एक आध दिन तो गए हैं। तो इतना नहीं किसी ने बताया कि ये नहीं करना? बताया। हाँ तो ये ना करें बेटा, ये कोई तफरी का थोड़ी है। ऐसे ही है। तफरी का जाना है तो दूसरी दीगर बनी हुई है, अपना ख्याल किया करें। थैंक यू सो मच। सगिया पुल, रावी किनारा, और ये छोटा सा एक खुश्की का पैच आपको जो दरिया के अंदर नज़र आ रहा है, इस पे आप चील गोश्त के निशानात ज़रा गिनना शुरू करें। मेरे साथ आइए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ सूरत हाल बेसिकली है क्या और किस कदर जो है माहौलियात दुश्मन हो चुकी है, मोहलक और लीथल हो चुकी है एनवायरनमेंट के लिए। ये कैमरामैन अगर जूम में जाएंगे थोड़ा तो यहाँ गंदगी, शॉपर, ये फेफड़े का गोश्त जिसे चीलों को डाला जाता है, और ये सारे शॉपर जब दरियाई मखलूक खाती है, कछुआ निकलता है, मछलियाँ निकल जाती हैं, यहाँ चीलें खा जाती हैं, जब वो फेफड़े समेत, शॉपर समेत उसको खा जाएंगी, निकल जाएंगी, तो उनकी जान को भी ख़तरा लाहक हो जाता है और वो इस दुनिया में नहीं रह पाती। तो इन सारे मसाइल का ना सिर्फ हल तलाश करने की ज़रूरत है, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सगिया पुल, रावी किनारे जितने भी लोग इस सनत से वाबस्ता हैं, जो इल्लीगल काम है, आप इन्हें रोज़ाना पकड़कर जेलों में देते हैं, तो थोड़े थोड़े पैसे लगाकर इनके कारोबार का बंदोबस्त हो सकता है, और बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से इनकी रोज़ जो डेली का इन्होंने पैसे कमाना होते हैं, जिनसे दाल दलिया इनका चलता है, वो भी मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये चलते किनारे छोटे बच्चे, उनकी जानों को ख़तरा भी लाक होता है। क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या कर रहे हैं आप? गोश्त है वो पा रहे हैं। कहाँ से लाए हैं? मालीपुरे देखो, इनको डाल रहे हैं? ये तो सारा गंदगी और गलाजत बन जाएगी, बदबू फैल जाएगी हर तरफ। और अच्छे नहीं थले इन्होंने लाई ना, उन्हें कोई शह नहीं रहनी है। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने खाए ना। कब से फेंकते हैं आप? आज पहले दिन ही आए हैं। आज क्यों सूझा आपको? बस होएगा सी गोश्त घर देने क्या पाना, जानवरों ने पाना। आगे कोई सेट पैटर्न है जी गवर्नमेंट का, कोई पता चले कि किसने किधर क्या करना है? भाई तो रावी किनारा जो है ये मेरे भाई शहबाज खान साहब, रावी किनारा हर बंदे के बाप की जागीर है। आपने इसके ऊपर बहुत प्रोग्राम किए हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आपने इनके जो कारिंदे बड़े थे, जो बोरियां बंद करके वो किनारे पे रख के इनको बेचते थे, उनको भी जाके आपने पकड़वाया है। वो देखें जी, जो इन्होंने निशानदेही की है, याद करवाया है, वो बोरियां देखें जो हमने ठेकेदार पकड़ लिए थे सारे। रावी किनारे इस वक्त खड़े हैं, शाम का मंजर है, लेकिन इतना बदबूदार मंजर आपको काले बादल नजर आएंगे रावी किनारे। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे यहाँ आग लगाई जाती है। आप क्या बेच रहे हैं? ये चील गोश्त है, तो इसको, इसमें से तो बदबू भी आ रही है। जो ये होता है ना, जो मेले से ले आते हैं। इरफान, आपको इसमें से बदबू आ रही है कि नहीं आ रही? जी आ रही। वो देख सकते हैं आप, मेरे अगर थोड़ा पैरेलल दिखाएं तो चील गोश्त के शॉपर लिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ नकल मकानी करने में मसरूफ हैं। बदबूदार गोश्त फेफड़ों का, इसका सदका हो जाता है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵੇ ਨਾ। मां जी सलाम अलैकुम। मैं बड़ी दूर दी प्रदेशना खानपुर दी बेवा औरतां छोटे बच्चे ने बंदे 10 साल हो गए ने मरे नू। मैं रोजी नहीं लभदी सी, पेट चरनियां ने, रसौलियां ने, पुत्र मां दुखी होके आई। कितने पैसे तुम कमा लेते हो? 200, 250, 300 बस, कोई नहीं। मां जी कब से कर रहे हैं ये काम? तो हो गए 10-15 दिन। अब नए आए हैं, पहले नहीं करते? नहीं रहते कहाँ हैं आप? साढ़े प्यो दादा नहीं पता। दुखियारे लोग हैं इसमें, और उनसे नवाला नहीं छीनना चाहिए, लेकिन ये रीत और ये जो रवाज चल पड़ा है, इसके नुकसानात एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है। ये कितने दिन पुराना गोश्त है? ये पिछले साल का। इसमें बदबू बहुत ज्यादा आ रही। बेटा आपको बदबू आ रही? हाँ जी। काफी ज्यादा बदबू है। आपको बदबू आ रही है? 400 फैलती खुशबू की हिफाजत करना इतना आसान भी नहीं, तुझसे मोहब्बत करना। ਇਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जो काम आज तमाशा टीम कर रही है, जो काम आप जिस तरह से आप उनको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इस तरह से ये काम तो है बुनियादी तौर पर डीसी लाहौर का, रियासत का। हसरत परवाज़ मुझ में होती थी, मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था। हमारे घर के पास एक झील होती थी जिसमें हर शाम सूरज नहाया करता था। तो ये इस तरह की मंजरकशी जब उसे सुनाएंगे तो शायद वो बड़ा आदमी बन जाए। गुरबत तेनू की आखां, मेरे लखां दे सज्जन वंजाए नहीं, मेरी इज्जत शोहरत ते बरम दे सरे आम जनाजे चाहे नहीं मरदा सा कदी नगारा तो तू बन के शेर मरवाए नहीं, एहो यूनस नो खार मान गया खुददार तो हाथ जड़वाए नहीं। आपने इतनी दौड़ें लगाई, वो आगे आगे भाग रहे थे, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। असल में ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे आपकी क्या तवक्का है? अच्छा जी, ये देखिए जी, आपने कोई हमें इस प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाया, हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपको देखा तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये जो बात है, ये 1 साल 1.25 साल हो गए इस बात को, और हमें याद है, हम आपका हर प्रोग्राम देखते हैं, आप वो प्रोग्राम करते हैं जिसमें पब्लिक की इस्लाह हो, मगर हमारी हुकूमत यहाँ कहाँ है? माहौलियात वाले कहाँ हैं? ये उनका काम है। अब ये देखिए ना, आपने भी कहा होगा कि ये जो शापर हैं, ये कछुए भी हैं, ये मछलियाँ भी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा ये, जब इसका गुच्छा बन जाता है, ये आगे जहाँ ओवर हेड बने होते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, छोटी छोटी नहरें बना के पानी को वहाँ भेजा जाता है। वहाँ वो टरबाइनें जो होती है ना, उनको भी ये डिस्टर्ब करती हैं। इनके बहुत नुकसान हैं, इनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, मगर जब तक इंतज़ामिया और हुकूमत कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं हो सकता। ये बेरे गुंगे ये हुकूमत है, इनकी कोई तवज्जो नहीं है इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ अगर कोई बच्चे नहाते होंगे, कहाँ से ये शुरू होता है? आप चले जाएं, ये कम से कम कोई 30 किलोमीटर दूर चले जाएं, जहाँ से ये रावी निकलता है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, लोग वहाँ नहाते हैं, वहाँ हर किस्म की मछली है। ये दरियाए रावी मशहूर होता था मली मछली की वजह से। आज यहाँ आपको डड्डू मिलेंगे, आपको कछुए मिलेंगे, आपको कुछ और किस्म के जानवर मिलेंगे। तो ये माहौलियात हम सब ने मिल के इसको ठीक करना है। भाई, आपने 1 साल पहले प्रोग्राम किया, आप मुझे बताएं रिजल्ट क्या है उसका? और इस गवर्नमेंट को तो जूं तक नहीं रेंगती कि ये असल इश्यूज आप देखें, इसके ऊपर पीछे आप जाएंगे। आपने तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था कि माफिया को बेनकाम किया था, लेकिन आपने ये बात नोट की कि जिस तरीके से चीनी वाला माफिया बैठा है, आटे वाला माफिया बैठा है, इसी तरह का रावी वाला माफिया भी है जो यहाँ पर ठेके करता है, आगे मुलाजिम रखता है, उनको गोश्त, मुर्दार का गोश्त प्रोवाइड करता है। और ये हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल नींद में है, ख्वाब अगर गोश में है। यहाँ पर लाहौर गंद पड़ गया है, रावी का बुरा हाल कर दिया है। इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, ये इन्वायरमेंट सारा यही पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सकलैन जी। सकलैन भाई, क्या करते हो इधर? भाई इधर काम करते हैं, प्रिंटिंग। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद नदीम। मुझे सही करें जरा, ये चीज शाबाश। तो इधर तो गंद ही गंद है। इधर आए हैं सर, ये लोग हैं सर, इधर से पैसे देते हैं और सदका वगैरह देते हैं। और इससे आप देखें नीचे के हालात देखें, ये ऊपर के हालात देखें, नीचे सर गंद पड़ रहा है और बुरा हाल है, और छोटे छोटे सर बहुत आती है इधर। छोटे छोटे बच्चे इस सनत के साथ वाबस्ता। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेचते हैं। हाँ जी, आपने देखा कभी? कितनी तादाद होती है इधर? इधर बहुत ज़्यादा। क्या दिल में ख्याल आता है देख के? दिल में ख्याल यही आता है इसको साफ करने का और काम करने। सर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दिल में ख्याल आता है कि इनके सर पढ़ने की उम्र है ये, और ये इधर बैठे बेच रहते हैं। दोपहर इतनी गर्मी होती है, हम इधर से गुजरते हैं तो बहुत सारा दिल को दुख होता है देख के। आपका क्या नाम है? यकूब भाई। यकूब भाई, क्या करते हैं आप? वैसे सैर कर रहे हैं। सैर कर रहे हैं? करते क्या हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो यकूब भाई ये देखा है हालात आपने यहाँ? हाँ जी, बहुत गांधे थे। किस जगह, किस गांव में खेती बाड़ी करते हैं आप? उकाड़े से। उकाड़े में? हाँ जी। तो उकाड़े भी माहौल इसी तरह का ये इस तरह गंदगी पड़ी है? नहीं, वैसे तो मैंने सुना है उधर भी हालात ख़राब हो रहे हैं शहर के अंदर, लेकिन बाकी क्या हालात हैं? बाकी ठीक नहीं, बाकी लाज ठीक नहीं। ये गंदे शॉपर खून आलूदा देख के क्या आपके दिल में आता है?
रावी किनारा ऐसे ही था, आपने सारी अपनी जवानी में, आप भी जवान है आप। शहबाज साहब, ये जो माहौलियात वाले आए हैं ना, ये यहाँ नहीं आते, ये एसी वाले जो आ गए। आप यकीन करें, जो हाल आज रावी का हो गया है, यही हाल पूरे पाकिस्तान का इन्होंने 2 साल में कर दिया है। मैं कहता हूँ मियाँ शहबाज साहब की हर चीज़ के ऊपर नज़र थी। उन्होंने अपने जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे थे उनको पॉइंट आउट किया हुआ था कि आप अपने देखे इलाके जाके। आज इन्होंने लोकल बॉडीज़ खत्म कर दी और नए इलेक्शन किस मुंह से करवाने जा रहे हैं। इन्होंने क्या डिलीवर किया है? तो पंजाब में 2.5 साल में मैंने सरगोशियाँ सुनी है। अभी सरगोशी तो सुन ले, अब मेरी बात तो मेरी सुन तो ले। मैंने सरगोशियाँ सुनी है कि जो पंजाब का सदर है ना, वो मुस्लिम लीग के सदर से ज़्यादा ताकतवर हो गया। ये ठीक बात है? पंजाब का सदर वो राणा सनाउल्लाह है। हाँ, मेरी बात सुने, ऐसी बातें हैं। देखिए, ये सरगोशियाँ छोड़ें, एक और बड़ा तब्दीली सरकार ने पार्टी एक बाद में मियाँ नवाज शरीफ की है। इसमें सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसके बाद छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब। आ जाए सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे साथ आए बाजी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बहन? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। रोटियाँ छोटियाँ फेंक रहे हैं जी सर। नहीं, ये तो ठीक है, चलें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो घर से पका के आई है। ये तो मुर्दार जानवरों का गोश्त है। ये मुर्दार जानवरों को गोश्त आ रहा है, जिससे हमारे माहौलियात को बहुत नुकसान हो रहा है। और एक और बात, तब्दीली सरकार ने एक नारा लगाया है कि हम एक नया शहर आबाद करेंगे। जो 2-2, 3-3 मरले वाले लोग रह रहे हैं ना, वो सारी रात सो नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमारे ये मकान किस भाव लेंगे, हम तो वो तो बेचने में मजबूर हो गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के आला अफसर साहब हैं, अली साहब हमारे, इनसे कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं। नहीं, अली साहब कैमरे को देखे आ जाएं, आगे पीछे आते रहते हैं। ये अफसर ऐसे आते रहते हैं। कब हमने कभी अखबार में देखा नहीं कि इन्होंने किसी को पकड़ा है, या इन्होंने किसी को जेल में भेजा है, या इन्होंने किसी के ऊपर जुर्माना डाला है। ये क्या करेंगे? इनकी बड़ी सरकार जिनकी वसादत से ये बने हैं, ये इमरान खान, इसने मुलाकात कर दिया। रोटी नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ये पता नहीं किस प्लान के तहत आया है, इस मुल्क पाकिस्तान को आया है। ये हमारा खूबसूरत मुल्क अभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें मिला था। ये सोच, इनकी बात तो सुन ले। इनकी क्या बात तो सुन ले। अब क्या कह रहे हैं? नहीं है, इन्होंने अपने महकमे को बचाना। अच्छे अफसर भी होते हैं महकमे में। अली भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत बुरा हाल है जी। ये देखें ज़रा आप मेरे साथ, कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें तो रावी किनारे आपको वो देखें, वो शॉपर, वो बाहर है सारी शॉपरों की, वो देखें। बिल्कुल ऐसे ही। क्या टेक है सर आपका और क्या हल है इसका? और इन लोगों का कोई अल्टरनेट रोज़गार भी नहीं है, और 2-2, 300 रुपया, 400 रुपया कमाने वाले लोग हैं। क्या हल है फिर, क्या समझते हैं सर? ये बेसिकली जो पहले आप प्लास्टिक की बैग कर रहे हैं, वो एक प्लास्टिक पोल्यूशन तो ग्लोबल इशू है पूरी दुनिया में। आप इवन के पैसिफिक में भी देख लें तो आपको प्लास्टिक मिलता है, ठीक है, हर जगह प्लास्टिक मौजूद है। उसको एफर्ट करने के लिए अभी हमने प्लास्टिक बैग लाहौर में बैन किया है, और आफ्टर जो हमने 15 दिन दिए थे, होपफुली वो नेक्स्ट आफ्टर मुहर्रम वो कंप्लीट हो जाएगा और मैसिव ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे पॉलीथीन बैग्स पे। मगर ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए और मेजर डिस्ट्रिक्ट्स अभी इसमें किए जा रहे हैं कवर, क्योंकि अगर मैसी अचानक बंद कर देंगे तो बहुत हैवी इंडस्ट्री है जो इसके साथ इंगेज है, उसको कन्वर्ट होने में कुछ टाइम, तो बेरोजगारी जो है बढ़ जाएगी, इसीलिए टाइम ये देखें ज़रा। अली जाज साहब जी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के आला अफसर हैं हमारे साथ इस वक्त, और ये हालात आप देखें सर। मेजर रीज़न ऑफ चोकिंग और जो अर्बन फ्लडिंग है वो इसी वजह से होती है कि हमारे सारे नाले चौक हो जाते हैं, ये शॉपिंग बैग्स की वजह से। और इंशाल्लाह हम मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं, और जिसमें हायर कोर्ट्स भी हमें जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। और डीसी साहब ने एक स्पेशल कमेटी जो है SHA को कॉन्स्टिट्यूट की है, जो CM साहब की डायरेक्शन पे है, कि जो डेली इस पर प्रोग्रेस देगी हमें। और वो उसमें स्पेशल एक रखा है जो चील गोश्त और इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स फेंके जा रहे हैं वाटर स्ट्रीम्स में, उसको रोकने के लिए। नहीं, वो ये आप इनको बंद कर देंगे, उठाएंगे, जेल में डाल देंगे, अगले दिन जुडिशल हो जाएंगे, अगले दिन डिकेटियाँ कर रहे होंगे। आप जब अल्टरनेट ही नहीं देंगे तो करेंगे क्या वो लोग? इसका बेसिकली ये प्रपोजल डिस्कस हुआ बीच में कि इनका बहुत थोड़ी रकम से 6000 पर हेड से मैक्सिमम आप इनको अल्टरनेट रोजगार दे सकते हैं। नहीं, इसका ये दिखाएं जी, ये दिखाएं इधर, बिल्कुल कैमरामैन साहब, बिल्कुल सवादी साहब, ये देख रहे हैं आप, ये आपके रावी किनारे आपकी हुकूमत के मुंतखब करदा MNA साहब हैं इधर। हमारी हुकूमत के MNA का ये तो महकमों का काम है। अभी एक और बात बताता हूँ आपको, पाबंदी है ना,
ये पाबंदी है ना इसके ऊपर। हाँ। ये क्यों नहीं जाके छापे मारते, फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते? वो कहते हैं कि अल्टरनेट देंगे, अदरवाइज बेरोजगारी फैलेगी। ये कब, कितने अरसे से? 2 साल तो हो गए। बात भी ये लॉजिकल है, नहीं, 2 बेरोजगारी बढ़ेगी, अल्टरनेट। इलीगल जो एक्टिविटी है वो खत्म होनी चाहिए, चाहे बेरोजगारी बढ़े। ये है कि नहीं? अब ये देखें, ये देखें, ये सूरत हाल देखें, ये देख रहे हैं? अली साहब देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको कंसीडर करते हुए शॉपिंग बैग को लाहौर में बैन किया गया ना, ये देखते हुए किया गया है कि आप ये जो शॉपिंग बैग का इशू हमें हर तरफ नज़र आता है उसको रिड्यूस किया जा सके मैक्सिमम। अब ये देखें जी, ये खून आलूदा शॉपर, ये शॉपर बैग्स जो हैं ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे रावी किनारे, सगिया पुल के अलावा। और ये तहद नज़र, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये पूरा का पूरा किनारा नीचे दिखाएं आप, तो ये भरा हुआ है इन्हीं शॉपर बैग्स के साथ जो खून आलूदा हैं और फिफड़े का गोश्त, गला सड़ा हुआ, बदबूदार और गंदा जो यहाँ अवेलेबल है, लोगों को मुयस्सर है और वो बेचते हैं यहाँ, और ठेके पे ये कारोबार चल रहा है। शहर लाहौर के बाहर हैं आप, जो लाहौर का दिल मार रोड से जो नहर गुजरती है वहाँ भी जाके देखें, वो भी यही हाल है। कोई रोकने वाला है? ये छोटी बच्ची के साथ, वो देखें छोटी बच्ची के साथ। अब ये पकड़े, इन्होंने नई ये सिटी पकड़ दे क्यों नहीं? रावी के पास इन्होंने अनाउंस किया कि हम नई सिटी डेवलप कर रहे हैं। आप इनसे ये पूछे कि पुरानी सिटी का क्या करना है, उसको भी बेच दें या पुराने दामों सेल कर दें, उनका क्या कसूर है? नए इक़दाम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराना शहर तो बहाल करें। रावी कर दिया, रावी लाहौर का दिल है, लाहौर रावी के नाम से जाना जाता है, और रावी के आप हालात देखें। ये नई सिटी की बात करें, आज आप खुद आए हैं मौके पे, आपने देखा है यहाँ पे लाइन में लग के लोग जो हैं वो ये गोश्त चील का जो है वो फेंक रहे हैं रावी के अंदर। क्या हालात है एनवायरनमेंट के? एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, गवर्नमेंट को और के होश के नाखून लेने चाहिए। पूरे पाकिस्तान का इन्होंने कर दिया है, हालात आपके सामने हैं। मेरी बात सुने, आपके दौर में भी ये इसी तरह ही थे, लोग इधर ही थे। मैं आपको बताऊं, लोग इधर ही थे। हमारे दौर में चेक एंड बैलेंस था। हमारे जब हमने, एक मिनट जरा, जब हमने वो माफिया पकड़ा था यहाँ, वो शहबाज शरीफ साहब का दौर था। हमारे जो लीडर मियां शहबाज साहब थे, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे कि जो जितनी भी इंतजामिया थी उनके इशारे पे काम करती थी, आज डरती थी। और उस प्रोग्राम के बाद मुझे क्या नाम है तुम्हारा? अली फरमान। अली फरमान, क्या करते हो? कबाड़ का काम करते हो? कबाड़ का बुरा हाल है कपड़ों का, काम ही ऐसा है, बाहर काम पे लगते हैं, फैक्ट्रियों बंद, हाथ ये देखो जी, हाथ दिखाओ, ओह माय गॉड, काले हो चुके हैं काम कर करके। ये भी दोस्त का भी यही हाल है। क्या नाम है आपका? राशिद अली। राशिद भाई, हाँ जी। ਅੱਬਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ नहीं लगे। ये शहबाज चील शरीफ गोश्त साहब, बेचते शहबाज शरीफ होंगे ना तो ये सारे मामला ठीक होंगे। ये कराची का हाल देख लें, वो दुआएं मांग रहे हैं, ये अल्लाह शहबाज शरीफ को इधर लाओ ताकि हमारे दरीने मामला खत्म करें। शहबाज शरीफ ही ये सारे मामला ठीक कर सकता, ये सारे गंदे नाले उसने ठीक कराए हैं। ये सारी आपका क्या नाम है? राशिद अली। तो राशिद भाई आप भी नहीं पढ़े? जी नहीं। क्यों? मेरा जो है ना दादा, वो ना फौत हो गया था, और ना ये वो मेरे 3 भाई थे, सबसे बड़ा मेरा अबू ही था, और वो जो छोटे थे उनको उसने पाला, वो पढ़ा नहीं, इसलिए मैं अकेला ही था उनके, मैं पथरी थी मुझे। अभी कितना कमा लेते हैं आप? 400-500 रुपये दिहाड़ी का। क्या करते हो फिर? कबाड़ का काम करते हैं, बाहर से डबियाँ खरीद से लाते हैं प्रेस में, तो वो जाते साड़ते हैं, साड़ते फिर आगे बेचते हैं, शांति काटते। मुश्किल काम है काफी। हाँ जी। तो यही करना है सारी उम्र? नहीं, आगे की सोचते हैं, कोई इधर से कोई बचत बना कर कोई अपना काम चलाएं। चील गोश्त इधर बेचते देखा लोगों को? फेफड़े का गोश्त जो बेच रहे होते हैं शॉपरों, बेचते हैं यहाँ पर। वो क्या दिल में ख्याल आता है उसे देख के? बस वो जो कर रहे हैं वो अपना काम करना चाहिए, अच्छा नहीं काम कर रहे हैं। सड़कों पे ऐसे जरासीम पैदा होते हैं ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता। हेल्थ के लिए मसला है। हाँ जी। और वो शॉपर जब फेंकते हैं रावी के अंदर मछलियाँ शॉपर खा जाती हैं। हाँ जी। वो मर जाती हैं। हाँ जी। कछुए मर जाते हैं। हाँ जी। मछली समंदर में या दरिया में जितनी मखलूक है अल्लाह पाक की, वो शॉपर खा जाती? नहीं जी। इसकी वजह से ये जो गंदगी अंदर फेंकते हैं वो खा जाती है।
है ना? हाँ जी। क्या कानूनी राय है एडवोकेट साहब आपकी? सर इस टाइम पे भी हमें लीगल चैनल्स को यूज़ करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट की मशीनरी और महकमा माहौलियात और दूसरे जो दीगर इसके साथ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी स्टेट ऑफ हाइबरनेशन से बाहर निकलें और एक्शन में आए ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। और ये जंगल का कानून और अभी ये जो सात पुलिस का बेहाल 200 फुट में नाका है। चंदा, मेरा मसला नहीं आप समझ रहे, मेरे बात समझे सवाती साहब। आप चूँकि लाहौर के मजे हुए सियासतदान हैं, कोई दूसरी राय नहीं है, आप एक बड़ा नाम है, आप हो सकता है मेरी गुजारिश समझ पाएँ। सुन लें गुजारिश ये है कि मैं फ़र्ज़ करें चील गोश्त बेचता हूँ, 400 रुपया दिन का कमाता हूँ, और ये ठेकेदार हैं, इनका गोश्त में वो फेफड़े वाला गंदा उसमें मसाला डाल के मुझे वो दे देते हैं और ये मुझे 40 शॉपर दे जाते हैं और मैं बेचता हूँ। रात को ये मुझे 400 रुपया दे के वो शॉपर जो बचे होते हैं वो वापस ले जाते हैं, ठीक है? अब मैं दिहाड़ीदार हूँ, अब पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, ये पुलिसमैन है, ये मुझे पकड़ के ले गए भाईजान, ये जो कह रहे हैं इधर पास थाना है ना, ठीक है, ये ले गए। अब मैं अगले दिन जुडिशल हो के वापस आ गया, छूट आया, अगले दिन फिर ठेकेदार ने रब्ता किया, मैं इधर ही खड़ा हूँ। दूसरी बात, एक तो मैं इधर ही खड़ा हूँ, दूसरी बात मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेरे पास कुछ और नहीं है, बजाय इसके कि मैं यहाँ जेब कतरी शुरू कर दूँ, टिकेटी शुरू कर दूँ, खुदा ना खासा कुछ और शुरू कर दूँ। मैं चील गोश्त बेच रहा हूँ और मेरे लिए मेरा कारोबार है। अच्छा, पुलिस के लिए इल्लीगल है। 2 पुल हैं, मोटरवे पुल पे तो इनकी जरूरत नहीं है, एक वो पुराना पुल है, एक ये पुल है। ये एनवायरनमेंट वाले जो मुलाजमीन हैं ये इनकी ड्यूटियाँ नहीं लगा सकते, कम से कम एक साइड पे 3 आदमी इधर खड़े हों, 3 इधर हों। अच्छा, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं चील गोश्त बेचता था, अब मैं क्या कमाऊंगा, मैं क्या करूंगा? आपने कौन से बहुत से आप मेरे पास मुझे लाएं, मैं उनको लगाता हूँ, मैं कारखाने में लगाता हूँ। सबसे ज्यादा कारखाने इधर हैं, अब पूरे लाहौर के सारे इधर गोदाम है कारखाना। मेरा अपना बेटा, आज तक मेरा अपना बेटा अदल इमाम BA पास है, सऊदीया से है, इनको पता है काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, वो इधर कंटेनर आते हैं दुबई से, लोया तोड़ के उसमें से पित्तल निकालता है। आप तो बात सर इंसान है ना, कहीं लगवा दिया होगा, नहीं पैसे पूसे भी मोटे मिलते होंगे। मैंने उधर लगाना था, मैं किसी अच्छी जगह, मोटे पैसे भी मिलते होंगे इस बेचारे को। एक मिनट जरा, आपको मैं सर्वे अभी करवा देता हूँ, इधर आपको खुल के पता चल जाए। अली भाई 1 मिनट दें, आपको फर्ज करो कल ये कह दें कि तुम जो कारोबार कर रहे हो वो गैर कानूनी है, तो कल क्या करोगे? हम ये छोड़ देंगे, बाहर मजदूरी करने लगे। क्या करोगे? कोई भी काम मिलेगा तो फिर वो कहीं मरना है और क्या करना है, या किधर और चले जाना है और क्या करेंगे? तो काम ना हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये प्रपोजल है जी बीच में, इनको कहें इनके साथ जॉब देते हैं, ये जॉब देते हैं, बड़ी लीगल जॉब। बच्चे चील गोश्त वाले नहीं है, ये बच्चे चील गोश्त वाले तो भाग गए। मैं बात कर रहा हूँ, ये चील गोश्त नहीं बेचते। कितने लोगों को आप जॉब देते हैं? शहबाज भाई, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर इंसान चाहे, इलीगल काम से पैसे भी ज़्यादा बनते हैं और काम भी आसान होता है। अगर लोग मेहनत करना चाहें तो ये छोड़कर और इनको जॉब देने का एक ही तरीका है जी, ये सारे के सारे पूरा एक प्लान सारे के सारे पकड़े जाएं। CM साहब ने इसका प्रॉपर नोटिस लिया है। ये बाजी है हमारी जी, बड़ी रिस्पेक्टेड है, बड़ी इज्जत वाली हमारे लिए, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ये चील गोश्त इनके हाथ में शॉपर है। बेटी आप पास आ जाओ, क्या नाम? चील गोश्त ऐसे हमने बहुत मजबूरी से उठाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5000 किराया देते हूँ और बिल आ जाता है बिजली का, कोई कारोबार नहीं, हम इधर भूखे बनते हूँ, सारा दिन धूप में खड़े होते हूँ, क्या करना है, यही काम करते हूँ, शाम को लेकर जाते हूँ, बच्चों को खिलाते हूँ, तो बहुत हमें पुलिस वाले भी तंग करते हैं, सब हमें इधर बहुत मजबूर खड़े हूँ, फिर भी हमें किसी गरीब की अमीर की इज्जत एक होती है, हम इधर खड़े हैं, बहुत शौक से नहीं खड़े, बहुत मजबूर खड़े हैं। मेरा जो आदमी उसको फाले जो है और मेरे 5 बच्चे, तो मैं ये खड़ी होती हूँ, मैं भी किसी की माँ बहन हूँ, तो मैं बहुत मजबूर हूँ भाई, ये शौक काम नहीं करा रहा, ये बहुत आपका नाम क्या बेटा? आलिया। आलिया बेटा, पढ़ते हो जी? किस क्लास में? पहले पढ़ती थी 2 में। अब नहीं पढ़ते? क्यों? अब 12 पढ़ते। पढ़ना छोड़ दिया? क्या वजह हुई? कुछ भी वैसे ही दिल नहीं करता। एक सेकंड सॉरी साहब, एक सेकंड। तो अब्बा क्या करते हैं? वो कोई काम नहीं करते। अब्बा कुछ नहीं करते? नहीं। तो अम्मा ही कमाती हैं सारा और आप साथ हेल्प करते हो? नहीं, अम्मा नहीं आती, मैं अकेली हूँ। आप अकेली करते हो? तो आज अम्मा भी साथ हैं? नहीं है, मैं अकेली हूँ। भाई हम इधर के रहने वाले नहीं हो, ये इधर के रहने वाले लाहौर के, हम इधर से रहने वाले नहीं हो, मैं खानपुर कटोरे से आई हूँ, तो इधर काम करती हूँ, मेरा जो शौहर है उसको फालज हो गया। ये बच्ची आपके साथ नहीं है? बच्ची मेरी नहीं है, बाकी ये भी काम इधर ही करती है, तो मैं तो खानपुर से आई। आपके अब्बा का क्या नाम है?
एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपके अब्बा का क्या नाम है? मेरा जावेद। जावेद। तो वो नहीं कुछ करते? नहीं। पुलिस आई है कभी इधर? जी बहुत दफ़ा आई है। तो पकड़ना चाहती है, फिर आप भाग जाते हैं? जी आज हम हमारे पीछे लगी तो हम सब औरतें इधर से भाग के गई, नीचे और पीछे हमारे गाड़ी लगा दी तो हम भाग गए। फिर नीचे गाड़ी से थले उतर के हमारे पीछे भागते हैं तो हम लोग भाग जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर हम इधर आ जाते हैं। तो बहुत मुश्किल हो गई हमारे के लिए। कितने साल से कर रही हैं ये अभी मुझे मेरा बंदा और कराची काम करता था। और ये जो माल आपने उठाया हुआ है किस ठेकेदार का माल है? ये ठेकेदार का नहीं, मैं अपना खुद लेके आती हूँ। कहाँ से? ये मैं बकर मंडी से लेकर आती हूँ। ये ठेकेदार को बचा रहे हैं असली 100 किलो खुद लेके आ रहे हैं। ये कह रही है ना कि हम भूखे मर जाएंगे, वो भी कहते भूखे मर जाएंगे। तो कौन जिम्मेदार है, कौन आंख में वक्त है इस वक्त, कौन है? उनसे पूछे, आगे देखे इनका हाल, इसका कोई हल निकाले तो आंख में वक्त निकालेगा। आप नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ पिक्चर दिखा सकते हैं, आप ये दुख दर्द की दास्तान दिखा सकते हैं। अच्छा, हल उन्होंने फिर आप बेटा पढ़ना चाहते हो? नहीं। डर गए पढ़ने से? जी। क्यों डरे? वैसे ही मेरा नहीं। क्या हुआ, टीचर ने मारा? नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। जिसने पढ़ाया समझ नहीं आया होगा, जी है ना? अगर कोई समझाता, प्यार से पढ़ाता तो समझ आ जाता। क्या क्या सीखा आपने? मैंने याद नहीं। ABC सीखी? आती है? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड, आप तो बड़ी अच्छी बता लेते हो जी। आप तो पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपको डर उतरे। अलिफ बे भी आती है? सुना दो। अलिफ बे ते टे पे, ऐसे नहीं आती। नहीं आती? और पहाड़ा आता है? नहीं। 2 का पहाड़ा नहीं आता? आता है पर लिख लेती हूँ, जुबानी नहीं आता। थोड़ा सा सुना दो। 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 16, 14, 2 8 18, 2 9 2 9 2 9, इधर से भूल गए। 18 2 10 20 है? जी। 1 2 3 आती है? सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 10 21 20। बाजी कुछ और अगर थोड़ा बहुत करने को मिल जाए तो वो कर लें। अगर हुकूमत थोड़ी मदद करे तो इसकी बजाय कुछ और वो करवा दे आपसे तो फिर ठीक है। करवा दे तो कोई परेशानी नहीं है, हमने तो काम ही करना, हमने शाम को जाना, बच्चों को खाना खिलाना, आप खुद खाना खाना। कितने इसमें से कमा लेती हैं एक दिन के? बस जो 500 600 700 बन जाता, सिर्फ बच्चों का खाना ले जाती हूँ और मकान का किराया भी देती हूँ, बिजली का बिल भी देती हूँ। आप बेटा कितना कमा लेते हो? मेरा भी इतना ही हो जाता है। 400-500 हो जाता है? जी। किसको देते हो? मम्मा। मम्मा को देती, पापा को नहीं देती? क्यों? वैसे ही। ज्यादा प्यार पापा से नहीं है? मामा से। क्यों? वैसे ही। पापा डांटते हैं? नहीं। फिर? वैसे ही। पापा। क्या चक्कर चला है? कुछ भी नहीं। इतना प्यार मामा से क्यों है, पापा से क्यों नहीं है? मामा से वैसे ही है। पापा सैर के लिए नहीं लेके जाते? लेकर जाते हैं। चॉकलेट नहीं खिलाते? खिलाते हैं। तो फिर मामा से प्यार ज्यादा क्यों है? फिर भी मामा से प्यार ज्यादा है। क्या चक्कर है? कुछ नहीं। बहुत ज्यादा प्यार है जी। तो मामा आपकी कितने हैं इस वक्त? घर में। आपका घर इधर से कहाँ है, कितनी दूर है? बहुत दूर है यहाँ से। कितनी देर लग जाती पैदल चलते हुए? पैदल नहीं जाते, ऑटो से जाते हैं। ऑटो लेके जाते हो? जी। कितना किराया लेता है वो? 20 रुपये। वो चिंगची पे जाते हो? जी। हैं? आते हुए भी उस पे ही आते हो? सुबह कितने बजे आप आए थे? पता नहीं, टाइम नहीं देखा। और अभी कितने बजे चले जाते हो? अभी चल रहे। मगरिब के बाद चले जाते हो? जी। तो 5-6 घंटे खड़े होते हो या ज्यादा? इतने के 6 घंटे? तो इस दौरान भूख नहीं लगती? लगती है, नीचे जा खा लेते हैं। कहाँ नीचे? इधर जाते हो? इधर कैंटीन बनी है कोई? चाय पीते हो, खाना खाते हो? खाना खाते। और प्यास प्यूस लगे तो फिर? ये यहाँ की सूरत हाल है जी। ये आपने मामला देखे सारे बड़ी बारीकी से? इसको देखा और बड़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया। CM साहब ने इस पर स्पेशल नोटिस लिया
और उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया। उन्होंने कहा मैं खुद तमाम रोड्स की मॉनिटरिंग स्टार्ट करूँगा, मैं खुद ड्राइव करूँगा और हर चीज़ को खुद पर्सनली इसको नोटिस करूँगा। इसके ऊपर डिसाइड करते हुए बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ बैगिंग, बैगर्स की कैटेगरीज हैं, गरीब लोग हैं सारे, हम इन्हें पकड़ेंगे तो फिर छोड़ देंगे, ये फिर यही शुरू कर देंगे। अब एक रिहेबिलिटेशन प्लान इसके लिए किया जा रहा है जो नेक्स्ट वीक तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तैयार कर लेगा। वो क्या प्लान होगा? इसमें पहला प्लान ये है कि इन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हम ट्रांसफ़र करेंगे और कोशिश की जाएगी कि इन्हें कोई हुनर सिखाया जाए ताकि ये 2-4 महीने के अंदर हुनर सीख लें और उसके बाद कोई काम करना शुरू करें। ये बेसिकली अनस्किल्ड लेबर है जो कि बैगिंग पे आ गई है जॉब्स वगैरह ना होने की वजह से, और इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है और ये ग्रेजुअली रिमूव हो जाएगा। ये उस तरह नहीं है कि पकड़ लो मार दाड़ वाला सिस्टम है कि लोगों को दिखाएं कि हमने इतने FIRs कर ली हैं, इतने लोग अंदर कर लिए हैं, उसके बाद जुडिशल होकर दोबारा वो फिर आ गए हैं और एंड रिज़ल्ट ज़ीरो, मगर आपको एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये उस तरह का सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है कि रिहेबिलिटेट किया जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए और उनको रोज़गार दिया जाए ताकि वो दोबारा इस तरफ आए ना। बहुत शुक्रिया आपका, इसमें थैंक यू सर। लगेगा मगर ये टाइम लगेगा, मगर ग्रेजुअली ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा। बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान बुज़दार साहब ने बताया है अपने स्टाफ को भी और महकमों को भी कि वो खुद से यहाँ से गुजरेंगे, मुख्तलिफ जगहों से गुजरेंगे। उनका जब भी गुजर हो तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इन अनस्किल्ड लोगों को गवर्नमेंट ना सिर्फ स्किल दे बल्कि इनके लिए अल्टरनेट रोज़गार का बंदोबस्त भी करे ताकि ये लोग बुराइयों से बच सकें, चोरी डकैतियों से बच सकें और एक इज़्ज़त वाला रोज़गार कमा सकें ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें। फ़ात शहबाज खान को सगिया पुल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।